हेलो गुज, मैं पशुपतिनाथ शाही। मैंने इस चैप्टर के सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया है। आशा है कि आपको पसंद आएगी और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर के सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। इस चैप्टर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? वेयर आर एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ उत्पादन इकाई स्थापित करती है? इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है? हाउ एमएनसी टेक बेनिफिट फ्रॉम रीजनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से कैसे लाभ उठाती है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है? फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या हैं? ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध क्या है? कॉज ऑफ ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध के कारण। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? द स्ट्रगल फॉर ये फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इतना आपको विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में कार्यालय या उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। Yet the cost of production is low and the MNC can earn greater profit. उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिकतम लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally. बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। चाइना प्रोवाइड चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू मार्केट इन द यूएसए एंड यूरोप। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप के बाजार से अपनी निकटता के कारण अमेरिका और यूरोप को काफ़ी लाभ होता है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। भारत के पास कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीक पक्षों को समझ सकते हैं। दिस कॉज 50 to 60% सेविंग बाय द एमएनसी। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को लगभग 50 से 60% कम कर देती है। वेयर एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ उत्पादन इकाई स्थापित करती है? एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहां कम लागत पर कुशल एवं अकुशल श्रम उपलब्ध हों। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। एमएनसी ऑल्सो सी गवर्नमेंट पॉलिसीज, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नजर रखती है। इन्वेस्टमेंट, निवेश, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जब यह निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा होता है तो इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी निवेश इस आशा से की जाती है कि ये परिसंपत्तियां लाभ प्रदान करेंगी। हाउ एमएनसीज बेनिफिट फ्रॉम रीजनल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से कैसे लाभ उठाती है। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शंस ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। फर्स्टली, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीन खरीदने के लिए। सेकेंड, माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। बट मोस्ट कॉमन रूट for MNC investment is to buy up local companies and then to expand their production। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। There another way in which MNCs control production. Large MNC in developed country place order for प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। गवर्नमेंट्स फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शंस इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। द प्रोडक्ट आर सप्लाइज टू द एमएनसीज विच देन सेल अंडर देयर ओन ब्रांड नेम ऑफ द कस्टमर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इन उत्पादों को आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेची जाती है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। More and more goods and services, investment and technology are moving between countries। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। People usually move from one country to another in search of better income, better job और better education। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आगमन करते रहते हैं। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज डू मोर एक्टिव द ग्लोबलाइजेशन। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है। द पास्ट 50 ईयर हैव सीन several improvement in transportation technology। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। This has made much faster delivery of goods across long distance possible at low cost। इसने लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। टुडे वी यूज
internet where you can receive and share information almost any things you want to know। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है, जिसके चलते विचारों का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है। ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। इट इज कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। इसे अवरोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय लेने के लिए कर सकती है। कॉज ऑफ ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध लगाने के कारण। द इंडियन गवर्नमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड and foreign investment. This was considered necessary to protect the production within the country from foreign competition. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। Thus, Indian governments allow imports of only essentials items such as मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम etc। फलतः भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति प्रदान की। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय गवर्नमेंट्स इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसमैन आर अलाउ टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। गवर्नमेंट्स इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शंस देन बिफोर। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है। It has felt that competitions would improve the performance of producers within the country. They would have to improve their quality. यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। World Trade Organization established rules regulations regarding international trade and sees that these rules are obeyed. विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या कि नहीं। WTO says that all barriers to foreign trade and investments are harmful. विश्व व्यापार संगठन का मानना है कि विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर सभी अवरोध हानिकारक होता है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। थाउ WTO सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड for all, but in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barrier. यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। On the other hand, WTO have forced to developing country to remove trade barrier. दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोध को हटाने के लिए विवश किया है।
An example of this is the current debate on trade in agricultural product. इसका एक उदाहरण कृषि उत्पाद के व्यापार पर वर्तमान बहस है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। कंज्यूमर बेनिफिटेड जनरली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली द अर्बन क्लासेस कंज्यूमर। प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। देयर आर ग्रेट चॉइस बिफोर द कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सिवरल प्रोडक्ट। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अच्छी उत्पादों को कम कीमत में खरीद रहे हैं। एज ए रिजल्ट द पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड फॉर लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। एमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। MNC has been interested in industries such as cell phone, fast food, automobile, electronics, soft drinks और सर्विस such as banking in urban area। बहुराष्ट्रीय कंपनियां शहरी इलाकों में सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में अधिक रुचि दिखाई है। इन दिस इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड। इन उद्योगों एवं सेवाओं में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। Several of top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। They have invested in newer technology and production method and raised their production standard। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। Globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational companies। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। एग्जाम्पल फॉर टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स etc। टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स ऐसी भारतीय कंपनियां हैं विच आर स्प्रेड्स देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, जो विश्व स्तर पर अपने उत्पादों का प्रसार कर रही है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। द गवर्नमेंट्स कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर properly implemented and the worker get their rights। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। Governments can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to competition। छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सरकार उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। If necessary, the governments can use trade and investment barriers। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। It can negotiate at the WTO for fair rules। यह न्यायसंगत नियम बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है।
It can also deal with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developing country in the WTO. विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा।